हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस के चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए, द कोयल लेज इट्स एग्स इन वीवर बर्ड्स नेस्ट। आंसर इज फॉल्स। जो कोयल है वो अपना एग वीवर बर्ड के नेस्ट में नहीं देती, वो अपना एग कहाँ देती है? क्रो के नेस्ट में। सम बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। आंसर इज ट्रू। कुछ ऐसी बर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सन बर्ड, हमिंग बर्ड, जो फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करती है। नेक्टर का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर होते हैं उनके बीच का जो जूस होता है उसे नेक्टर कहते हैं। A straight pointed beak in a bird is helpful to make holes in wood and tree trunk. Answer is true. बिल्कुल, कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जिनकी बीक कैसी होती है? पॉइंटेड होती है। बीक का मतलब चोंच पॉइंटेड होती है, और इन पॉइंटेड बीक का काम क्या होता है? जो वुड होता है, ट्री ट्रंक होता है, उसमें होल करना। स्नेक यूज देयर टीथ टू च्विंग देयर फूड। आंसर इज फॉल्स। स्नेक कभी भी अपने खाने को चबा के नहीं खाता, वो सीधे अपने खाने को निगलता है। Question number 2, fill in the blanks. A, the baby bird in the robin's nest had its beak wide open because it was waiting for dash to be given by its mother. Answer is food. जो रॉबिन बर्ड का जो नेस्ट था उसमें बेबी वेट कर रहा था। किसका वेट कर रहा था? वो खाने का वेट कर रहा था जो उसकी मदर उसको देंगी। द डैश वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वोवन नेस्ट। आंसर इज मेल। बच्चों ध्यान रखना, फीमेल वीवर बर्ड कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है। इनका नेस्ट कौन बनाता है? मेल वीवर बर्ड। The cat's teeth are dash so that it can tear and cut meat easily. जो कैट होती है उसके दांत कैसे होते हैं? मीट को काटने के लिए शार्प। तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे? शार्प। Cows have large and flat teeth on the dash of their mouth to dash grass. जो काउ है उसके लार्ज एंड फ्लैट टीथ उसके बैक में होते हैं, और इनका काम क्या होता है? घास को चबाने का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैक एंड च्यू। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ बर्ड्स दे रखी हैं, आपको कॉलम बी से इनको मैच करना है कि कौन सी बर्ड अपना नेस्ट कहाँ बनाती है। बताइए कि डव अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? आंसर इज कोर्टयार्ड, थॉर्न्स, मेहंदी हेज। जो आंगन होता है या फिर कांटों के बीच में या फिर झाड़ियों में डव अपना नेस्ट बनाती है। इंडियन रॉबिन कहाँ बनाती है? अगर आपने चैप्टर आपको याद हो तो गिजुबाई ने बताया था कि इंडियन रॉबिन का नेस्ट उन्होंने कहाँ देखा था? बिटवीन द स्टोन्स। क्रो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? हाई अपॉन अ ट्री। पेड़ जो होता है उसकी हाइट में जाके वो अपना नेस्ट बनाता है। स्पैरो इन एंड अराउंड आर हाउस। जो छोटी सी जो स्पैरो होती है वो तो हमारे घर के आजू बाजू कहीं भी अपना नेस्ट बना लेती है। पिजन ओल्ड बिल्डिंग्स में अपना नेस्ट बनाता है। कॉपर स्मिथ कहाँ बनाता है? होल इन अ ट्रंक। ट्री के ट्रंक में होल करके कॉपर स्मिथ अपना नेस्ट बनाता है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर स्मिथ है उसकी बीक कैसी है? पॉइंटेड है। सनबर्ड अपना कहाँ बनाती है? हैंग्स फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ ट्री। जो सनबर्ड है उसका जो नेस्ट है वो हमेशा पेड़ की डाल से लटकता हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स। राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स टू विच दीज नेस्ट बिलोंग। यहाँ पर कुछ नेस्ट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा नेस्ट किस बर्ड का है। तो पहली इमेज में बताइए कि किसका नेस्ट है ये। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो देख के बताइए कि जो टेलर की तरह अपना जो दो लीफ को सील के बनाती है वो बर्ड कौन है? टेलर बर्ड है। तो राइट आंसर इज टेलर बर्ड। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो क्या है? कैक्टस का थॉर्न है, कांटे हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि कांटों के बीच में अपना नेस्ट कौन बनाती है? तो आंसर क्या होगा इसका? डव। ये किसका नेस्ट है? हम थर्ड इमेज में देख सकते हैं वीवर बर्ड का। और फोर्थ इमेज में आप बताइए कि किसका नेस्ट है? कॉपर स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर। फर्स्ट, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बच्चों बताओ कि हमारे इंडिया की नेशनल बर्ड कौन है? आंसर इज पिकॉक। 2, अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। बच्चों ऐसी बर्ड बताओ जो उड़ नहीं सकती। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑस्ट्रिच। बच्चों ऑस्ट्रिच इसलिए नहीं उड़ सकती क्योंकि ऑस्ट्रिच की बॉडी का तो वेट बहुत ज़्यादा होता है, और ये बॉडी वेट इतना ज़्यादा होने के कारण उसके जो पंख होते हैं वो उसके बॉडी के वेट को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती। अ बर्ड विच लेज द बिगेस्ट एग। ऐसी बर्ड बताइए जिसका एग सबसे बड़ा होता है। बाकी जितने भी बर्ड्स हैं उनकी कंपैरिजन में किसका एग सबसे बड़ा होता है? तो आंसर इज ऑस्ट्रिच। अ बर्ड दैट स्लीप एट डे एंड वेक्स एट नाइट। ऐसी बर्ड बताइए जो दिन में तो क्या कर रही है? सो रही है, रात को जागती है। आंसर इज ओल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, विच क्रिएचर्स आर एनिमीज ऑफ बर्ड्स। ऐसे कौन से जीव हैं जो बर्ड्स के दुश्मन हैं? एनिमीज मतलब दुश्मन है। आंसर, बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज। बर्ड्स के बहुत सारे दुश्मन हैं, लाइक ह्यूमंस, रैट्स, कैट्स, स्नेक्स, स्क्विरल्स एट्सेट्रा। तो ये सब कौन है? बर्ड्स के एनिमीज।
बी, वाई इज़ अप्रैल अ बिजी मंथ फॉर बर्ड्स? जो अप्रैल का महीना है वो बर्ड्स के लिए क्यों बिजी है? आंसर, इन द मंथ ऑफ अप्रैल बर्ड्स मेक न्यू नेस्ट एंड ले एग्स। अप्रैल के महीने में क्या होता है कि बर्ड्स अपना न्यू नेस्ट बनाती हैं और उसमें एग देती हैं, इसलिए अप्रैल को बिजी मंथ माना जाता है बर्ड्स के लिए। सी, वॉट डू यू नो अबाउट टीथ ऑफ काउ? आप गाय के टीथ के बारे में क्या जानते हो? आंसर इज, काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। जो गाय के जो सामने वाले जो फ्रंट टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं ताकि वो घास को काट सके। स्निपिंग का मतलब होता है काटना। इट्स साइड टीथ आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। जो साइड के टीथ हैं, बैक साइड में जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और फ्लैट होते हैं ताकि वो घास को चबा चबा के खा सके। क्वेश्चन डी, हाउ डू बर्ड्स यूज देयर नेस्ट? बर्ड्स किस तरह से अपने नेस्ट को काम में लेती हैं? आंसर इज, बर्ड्स यूज देयर नेस्ट टू ले एग्स, लिव एंड राइज देयर बेबीज। बर्ड क्या करती है? उस नेस्ट में एग देती है, उसमें रहती है और उसके बच्चे भी उसी नेस्ट में बड़े होते हैं। वाई डू कैट्स हैव शार्प टीथ? जो कैट है उसके दांत शार्प क्यों होते हैं? आंसर इज, कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। शार्प दांतों से कैट क्या करती है? मांस को फाड़ती है, उसको काटती है। तो इन कामों के लिए दांत कैसे चाहिए? शार्प चाहिए, इसलिए कैट के दांत जो होते हैं वो शार्प होते हैं। वाई डू स्क्विरल्स कीप ग्रोइंग ऑन थिंग्स? बच्चों, ग्रोइंग का मतलब होता है कुतरना। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो स्क्विरल है वो चीज़ों को क्यों कुतरती रहती है? आंसर इज, स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। स्क्विरल के जो फ्रंट टीथ हैं वो ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं। अगर वो ज़िंदगी भर बढ़ते रहेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, इसलिए वो चीज़ों को कुतरती रहती है। दे हैव टू कीप ग्नोइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। ज़्यादा बड़े ना हो इसलिए वो चीज़ों को कुतरती रहती है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने अब बिजी मंथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और क्वेश्चंस आपको सभी समझ में आए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।